बेटी आ रही हो खाना खाने के लिए? जी मैं अभी आई। साजिदा आ जाओ, खाना लग गया है। आप चले, मैं अभी आती हूँ। और सुने, जरा सलीमा को भी आवाज दे लीजिएगा। खुदा के लिए नाजिया, मेरी बात तो सुनो बेटा। हाथ हटाइए। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपसे कोई गुस्ताखी कर जाऊँ। तुम मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही हो। आप फुप्पी अम्मी की किसी बात से इनकार कर सकती हैं? नहीं, लेकिन जब आप खुद नहीं कह रही हैं तो इसमें लेकिन की क्या गुंजाइश है? मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझसे बात मत करें। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जिससे बड़ी अम्मी या शाजिया का दिल दुख जाए। देखो बेटा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, अगर तुम मुझसे... मैं बड़ी अम्मी के कहने पे शाजिया से मिलने आई हूँ। अब आपसे मेरा रिश्ता मेरे लिए काबिल फ़ख्र नहीं है। जब औलाद का एतबार अपनी माँ से उठ जाता है ना, तो कहीं की नहीं रहती। शुक्रिया। शामी कबाब। फूफी अम्मी, मेरी सास इतने बनाती हैं, लेकिन जो मज़ा आपके हाथ में है वो और कहाँ। मैं सबके मेरा बच्चा। अच्छा, आपकी सास खाना पकाती है? बिल्कुल बड़ी अम्मी, मैं जो भी फरमाइश करूँ वो ज़रूर देती हैं। और आपने कभी कुछ पकाया उनके लिए कि नहीं? वो कुछ करने ही नहीं देती हैं, कहती हैं मेरी बहू के खूबसूरत हाथों पर निशान पड़ जाएंगे। लो भाई, आपने उन्हें बताना था ना कि आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इतनी बेढंगी नहीं है कि हाथों पे निशान डाल लेंगी। बताया था, लेकिन वो कहने लगी रहने दो, होम इकोनॉमिक्स में घरदारी सिखाई जाती है, बावर्ची नहीं बनाया जाता। और फिर कहती हैं तुम अभी मज़े कर लो, तुम्हारे आराम के दिन हैं, घरदारी बाद में कर लेना। और मियाँ जी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहना है? लो, कुछ तो कहते होंगे ना। उनको अपनी नई दुल्हन पसंद आई या नहीं? भाई, मैंने आज बात की तो मुझे लगा ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, काफ़ी सीरियस किस्म के आदमी हैं। सीरियस? और फहद? तौबा करें बड़ी अम्मी, वो तो इतना हंसा देते हैं कि पेट में बल पड़ जाते हैं। आपने तो ऑफिस में फ़ोन किया था ना बड़ी अम्मी, आपको तो पता है वहाँ पे तो अफसरी जमा के रखनी पड़ती है। चले, आपने तो मुझे मुतमईन कर दिया। सलीमा, मुबारक हो, बिल्कुल सही फैसला था आपका। कितना अच्छा दामाद चुना है आपने। शाजिया, अब आपकी बारी है, आप भी हमें खुश करें अपने किस्से सुना के। छोड़े ना अम्मी, नाजिया की खुशियों भरी कहानी के सामने मेरे किस्से तो गमनाक लगेंगे। फिक्र ना करें, मैं भी नाजिया की तरह बहुत खुश हूँ। क्या बात है? क्या काम? मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की मुबारक? कि आपने अपनी बेटी की शादी कितने अच्छे घर में कराई है। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छे घर में। तुम लोग का बस चलता ना तो किसी टटपूंजे से ब्याह देती मेरी बेटी को। हमारा बस चलता तो कम से कम वो खुश रहती। खुश है मेरी बेटी, बहुत खुश है। किस किस्म की माँ है आप? क्या आपको उसकी आंखों में दुख नजर नहीं आता? आप भी अम्मी की तरह उसकी प्लास्टिक हंसी से खुश रहेंगी? किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं आप? देखो बेटा, नाजिया अपने घर में बेहद खुश है, सुना तुमने? बहुत अफसोस होता है मुझे आप पे। सारी जिंदगी आप अपने बसाई हुई दुनिया पे रहती रही, अपने बनाए हुए बेतुके असूलों पे चलती रही। कभी एहसास हुआ आपको कि भले आपकी बातों से किसी का दिल दुखे, उन्हें तकलीफ हो, बस सिर्फ अपने आप को सही समझे और अपने आप को सबसे मजलूम। दूसरों की तरह आपको नाजिया की फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, मुझे शक होता है कि आप उसकी असली माँ है या नहीं।
देखो बेटा, कुछ और कहना है या मैं सो जाऊं? यहाँ आराम से सोने के बजाय जाके उससे पूछे कि क्या वो खुश है, क्या आपने उसकी शादी करा के उस पर कोई जुल्म तो नहीं किया। वो खुश नहीं है छोटी अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बात करेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है, जाओ यहाँ से। उसकी बातें सुन के मेरी नींद उड़ गई है और आप सोना चाहती हैं? पप्पी अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, आप खुद गर्ज हैं, मतलब ही अपने आप में इतनी मगन के दूसरों को छोड़ो, अपनी औलाद का कोई एहसास नहीं आपको। ऐसी माँ होने से बेहतर तो यतीम होना था। नाजिया, मैंने तुमसे बात करनी है बेटा। बात करनी है या कोई और नया इंकिशाफ करना है? नहीं, सिर्फ बात। बैठो। देखो बेटा, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि जो कुछ मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बारे में बताया है उसे भूल जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उसे माफ कर दो। जी? देखो बेटा, वो बहुत पुरानी बातें हैं। तुम अपनी अम्मी के साथ जो सलूक कर रही हो, जिस तरह से तुम उसके साथ पेश आ रही हो, उससे उसको तकलीफ हो रही होगी ना। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी गलती है। गलती की बात नहीं है, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि वो इतना कुछ करने पर मजबूर हो गई थी। आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। तो ठीक है, जाके गले लगा लीजिए उन्हें, कह दीजिए आपने उन्हें माफ कर दिया है। अगर आपने उन्हें माफ किया होता ना फुप्पी अम्मी, तो आप उनके खिलाफ उनकी औलाद के सामने इतना जहर ना उगलती, लेकिन आपने उन्हें माफ नहीं किया है और ना ही शायद करना चाहिए। बेटे, मेरी बात और है, मैं अजीम की बहन हूं, तुम्हें ये सेब नहीं देता है। और उन्हें जेब देता था बड़ी अम्मी के शौहर के साथ अफेयर चलाना और अपने शौहर को धोखा देना, बच्ची भी पैदा कर ली और फिर जायदाद भी हिस्सा मांग रही हैं। ये तो आप मुझे कह रही हैं ना कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि उनसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। यही बात आप जाके शाजिया और बड़ी अम्मी को समझाएं कि मैं शाजिया की कजिन नहीं, बहन हूँ। बताएं उन्हें कि जिनको उन्होंने इतनी इज्जत और एहतराम से इतने सालों तक इस घर में रखा, उन्हीं की वजह से मैं और शाजिया अपने बाप के साए तले पल ना सके। बता सकती हैं आप उन्हें? क्या फायदा इन बातों का? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? देखो, किसी के साथ उसका सलूक अच्छा हो या ना हो, तुम्हारे साथ तो वो बहुत अच्छी है ना, तुम माफ कर दो उसे। बेटे, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों ना गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करके बैठ के तस्वीर मंगा रही हो, आग तो लगा चुकी हो, और क्या चाहती हो? खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाएं आप। पहले से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, किसी से नजर नहीं मिला सकती मैं। यही शुक्र कीजिए कि फुप्पी अम्मी ने सिर्फ मुझे बताया है। अगर शाजिया को और बड़ी अम्मी को पता चले तो आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। घर से निकाल दिया जाएगा आपको, सड़क पे आ जाएंगी आप। फिर क्या करेंगी? बस कर दे, माफ कर दे आप। नासिया, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कमरे में चली जाओ। कुछ नहीं बड़ी अम्मी, बस ऐसे ही यहाँ अच्छा लग रहा था। तुम शाजिया से नाराज हो? नहीं तो फिर कमरे में क्यों नहीं जा रही? जरूर कुछ कह दिया होगा उसने। तुम कमरे में जाने में पहल कर लो, वो बात करने में पहल कर लेगी। हाँ, कमाल हो तुम दोनों भी।